Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई तो की, लेकिन भारत ने उससे पहले ही पाकिस्तान की एक ऐसी नस दबा ली जिसके बाद से पाकिस्तान सिर्फ फड़फड़ा रहा है। सिंधु जल, जी हां, सिंधु जल समझौते को स्थगित करना पाकिस्तान के लिए किसी भयंकर झटके से कम नहीं था। हालांकि पाकिस्तान ने इस फैसले के खिलाफ पहले भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, धौंस ये भी दिखाई कि वो इस फैसले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दरवाजा भी खटखटाएगा, लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये एहसास हो गया कि भारत किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। फिर पाकिस्तान ने शुरू किया वही रोना धोना और भारत से बातचीत करने के लिए वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कभी ईरान में कहते तो कभी अजरबैजान में, लेकिन भारत की तरफ से बातचीत करने की बात को साफ मना कर दिया गया। अब पाकिस्तान करता भी तो क्या करता, तो सोचा कि वो खुद कुछ ऐसा करे और भारत के फैसले को काउंटर करे, तो लिहाजा उसने जल संकट से निपटने के लिए अपनी अंदरूनी तैयारी शुरू कर दी। तैयारी शुरू करना तो ठीक है, लेकिन क्या कुछ हो पाएगा ये नहीं पता। लेकिन कुछ शुरू हो उससे पहले ही पाकिस्तान को एक बार फिर फजीयत का सामना करना पड़ा। तो हुआ ये कि पाकिस्तान से आ रही जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि डायमर भाषा बांध को बनाने के काम में अब तेजी लाई जाए। अब पहले इस बांध के बारे में हम जानेंगे, फिर बताएंगे कि भारत पर भड़ास निकालते हुए शहबाज को उनके ही मंत्री ने सबके सामने असलियत बताते हुए कैसे चुप करा दिया। डायमर भाषा बांध सिंधु नदी पर ही बन रहा है। यह बांध खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान और पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान के डायमर जिले के बीच बनाया जा रहा है। इसकी आधारशिला 1988 में रखी गई थी। 2020 में चीन की कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर भी किया गया, लेकिन फिर भी इसका काम पूरा नहीं हो पाया। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि ये विवादित जगह पे बनाया जा रहा है। वो हिस्सा जो कि पीओके है, यानी कि पाकिस्तान का तो दबाया हुआ है, लेकिन असल में वो भारत का है। तो जो बांध इतने सालों में नहीं बन पाया, उसे पूरा करने के लिए पेशावर में कोर हेडक्वार्टर में एक बैठक चल रही थी। बैठक में पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि इसे जल्द पूरा किया जाए, लेकिन यहीं मौजूद योजना मंत्री एहसान इकबार ने फंड की कटौती का मुद्दा उठा दिया। इसी साल पाकिस्तान की सरकार ने जल और ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में बजट आवंटन में कटौती कर दी। जल क्षेत्र में आवंटन को 135 अरब रुपए से घटाकर 109 अरब रुपए कर दिया गया। इसी तरह ऊर्जा क्षेत्र में 169 अरब रुपए से घटाकर 144 अरब रुपए कर दिया गया है, जबकि इस बांध पर लागत लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो जिस बांध के दम पर पाकिस्तान भारत के दिए हुए जख्म के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी पाकिस्तान अब फिसड्डी ही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लगता तो नहीं कि 37 सालों से जो बांध नहीं बना पाया पाकिस्तान, अब वो कैसे बना लेगा, और कैसे अब उन्हीं के योजना मंत्री ने सभी के सामने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की फजीयत करवा दी कि आपने ही कटौती की है, कैसे ये बांध पूरा हो सकता है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।